साइन 2a इसको होता है 2 साइन ए कॉस ए या 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। साइन में प्लस वाले में प्लस, माइनस वाले माइनस, कॉस में प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस होता है। अब आ रहा है 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला। तो साइन ए कॉस बी कब आता है? जब साइन में साइन जुड़ता है। तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी जब आता है जब साइन साइन जुड़ता है, और कॉस साइन जब आता है जब साइन साइन घटता है। तो 2 कॉस ए साइन बी हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए साइन बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। कॉस कॉस कब आता है? जब कॉस में कॉस जुड़ता है। 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल्स टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी इक्वल्स टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। साइन साइन कब आता है? जब कॉस में कॉस घटता है। 2 साइन ए साइन बी इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। 2 साइन ए साइन बी इक्वल्स टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। साइन सी प्लस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी, डी बाई 2। साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। साइन में साइन जुड़ेगा तो साइन कॉस, साइन में साइन घटेगा तो कॉस साइन। तो साइन सी माइनस साइन डी इक्वल्स टू 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। कॉस में कॉस जुड़ेगा तो कॉस कॉस, cos c प्लस कॉस डी इक्वल्स टू 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। cos c प्लस कॉस डी इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस में कॉस घटेगा तो कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई, तो साइन साइन आएगा। 2 cos c माइनस कॉस डी इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। कॉस डी माइनस कॉस सी जब दे दिया जाए तो यहाँ पे डी माइनस सी ने, जब सी माइनस डी दिया तो यहाँ आखिरी में डी माइनस सी। जब कॉस डी माइनस कॉस सी दिया होगा तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 होगा। अब आ गया सवाल, 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, तो इसको पक्षांतर करके ले जाएंगे, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/5 और फिर लाल बटे कक्का से करके निकाल लेंगे। और फॉर्मूले आ गए, क्या है? साइन ए प्लस कॉस बी माइनस 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस बी प्लस 1। इसका मतलब होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। साइन ए प्लस कॉस बी माइनस 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस बी, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। फिर आता है कॉस वाला, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। ये हो जाता है कॉस ए के माइनस कॉट ए, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। ये होता है कॉस ए के माइनस कॉट ए बराबर 1। अब इसको चेंज भी कर सकते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। फिर अब ये प्लस वाले हो गए, अब आ रहे हैं उल्टा कर दो, माइनस कर दो, जहां जहां प्लस थे वहां माइनस कॉस में कर दोगे तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। ऐसे ही इसका उल्टा, ऐसे ही इसका उल्टा हो जाएगा। जब यहाँ पे प्लस 1 होगा ऊपर में, जब ऊपर प्लस 1 कर दोगे, ये उल्टा कर दोगे तो ये सेक थीटा सेक ए प्लस टेन ए हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये होता है कॉसिक ए प्लस कॉट ए, उल्टा हो जाता है। अब देख लो, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा।
साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। साइन पावर 4 थीटा इक्वल साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सेक की पावर 4 थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा 1 प्लस यहाँ पे सेक और कॉसिक में प्लस जाएगा, सेक की पावर 4 थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। वहीं कॉसिक की पावर 4 थीटा इंटू कॉट की पावर 4 थीटा 1 प्लस 2 कॉसिक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। एक बार तीनों देखेंगे। साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सेक की पावर 4 थीटा प्लस टेन की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। कॉसिक की पावर 4 थीटा इंटू कॉट की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 2 कॉसिक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। अब 6 वाले देखो, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सेक की पावर 6 थीटा माइनस टेन की पावर 6 थीटा 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। कॉसिक की पावर 6 थीटा माइनस कॉट की पावर 6 थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 3 कॉसिक स्क्वायर थीटा इनटू कॉट स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें भी डायरेक्ट फार्मूलाज की यूज करेंगे सॉल्व। ऐसे यहाँ पे भी देखो कॉस पावर 6 थीटा फार्मूला लगा देंगे, टेन स्क्वायर की जगह यहाँ पे भी टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर की जगह जो हो जाएगा आपके फार्मूले लग जाएंगे खटाक खटाक से। फार्मूलाज या कॉस पावर 6 थीटा साइन पावर 6 थीटा चेंज कर दिया, ये यहाँ कट जाएगा। यहाँ पे कॉसिक को सेक को 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन कर दिया। यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसको ये बन गया। काम 35। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट 75 अपॉन 1 प्लस टेन 75। कॉट 75 को चेंज कर लोगे टेन थीटा अपॉन, तो ये हो जाएगा 2 टेन 15। कॉट 75 को चेंज करोगे आप तो 1/2 का हाँ यहाँ पे देखो कैसे किया है। तो सबसे पहले कॉट 75 को आप टेन 15 लिख सकते हो, कॉट 75 को टेन 15 लिख सकते हो, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। तो 2 टेन थीटा, तो कॉट 75 को टेन 15 किया 1/2 इंटू 2 किया, अब ये साइन 2 थीटा बन गया और काम 35। 1 माइनस कॉस 2 था, इसको पक्षा वो एसिस वालों में आपको सीधा सीधा जो है रेशनलाइजेशन कर देना, यानी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर देना। साइन 15 कॉस स्क्वायर 7.5, साइन स्क्वायर 7.5 साइन 15। साइन 15 को आप जो है कॉमन ले लीजिए, साइन 15 को इसमें कॉमन ले लिया, बचा कॉस 7.5 माइनस साइन स्क्वायर 7.5, ये हो गया 2 कॉस 2 थीटा 2 साइन 15 इंटू कॉस 15। बस खटाक खटाक से खटाक हो गया, क्या खटाक खटाक से खटाक हो गया 2 साइन 15 इंटू कॉस 15, 2 साइन ए कॉस ए क्या हो साइन 2 थीटा, साइन 2 15 30 की वैल्यू बन गई खटाक से काम 35। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 40 माइनस, यहाँ पे वैल्यू पूछी है कॉस 40 माइनस कॉस 140 साइन 80 प्लस साइन 20, सी प्लस डी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, ये फार्मूला लगा दिए और यहाँ से आंसर आ गया। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, नीचे बचा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर वाई। अब ये तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है तो इनको चेंज कर दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, तो 1 से 1 कट गया, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर वाई और दोनों एक आंसर आ गया। यहाँ पे क्या हुआ 1 प्लस कॉस 2x कॉस 4x प्लस कॉस 6x, कॉस 4x प्लस 6x में कॉस सी प्लस डी का फार्मूला लगा दिया। ये 2 कॉस स्क्वायर से x साथ चल रहा है, 2 कॉस x साथ चल रहा है, यहाँ पे सी प्लस डी का फार्मूला लगाने से कहीं ना कहीं कुछ बात हुई है। और यहाँ पे भी cos 2x का फॉर्मूला लगाया तो ये 1 गया कट, तो 2 cos x साथ चल रहा है तो बाद में मल्टीप्लाई में ये आ गया आंसर। अब ये तीन आइडेंटिटी देख लीजिए, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा दिया गया हो तो ये 1/4 साइन 3 थीटा होता है। साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा
और साइन 60 प्लस थीटा का मल्टीप्लीकेशन दिया है तो 1/4 साइन 3 थीटा होता है। कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा, कॉस 60 प्लस थीटा दिया हो 1/4 कॉस 3 थीटा होता है। कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा और कॉस 60 प्लस थीटा होता है तो 1/4 कॉस 3 थीटा होता है। टेन थीटा टेन 60 माइनस थीटा और टेन 60 प्लस थीटा टेन 3 थीटा होता है। टेन थीटा इंटू टेन 60 माइनस थीटा और टेन 60 प्लस थीटा जो है टेन थीटा होता है, टेन 3 थीटा होता है। यूज इसका क्या है, यूज यहाँ देख लीजिए, साइन 20 साइन 60 माइनस 20 साइन 60 प्लस 20, आंसर निकाल दो। ऐसे यहाँ पे भी है, देखो टेन 60 माइनस 6 टेन 60 प्लस 6, देखो क्या हुआ, यहाँ पे यही तो हुआ, टेन 6 और टेन 54 कैसे हो गया, 90 माइनस 54 कर दिया, टेन 6, यहाँ पे क्या किया आपने देखा टेन 6 दिया है, यहाँ पे आपने देखा कि टेन 6 दिया गया है, तो ये टेन 6 हो गया, यहाँ टेन 6 दिया गया, यानी टेन थीटा और टेन 60 प्लस थीटा है। तो यहाँ पे समझ लो कि अब टेन 60 माइनस थीटा आपका अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ पे टेन 60 माइनस थीटा का मल्टीप्लाई किया, टेन 60 माइनस थीटा का डिवाइड कर दिया, तो ये जो है आपका चेंज हो गया। ये कितना होता है, अंड 1 होता है, 1, ये इसकी वैल्यू कितनी होती है, अभी यहाँ में लगा टेन 3 थीटा होती है, तो ये टेन 3 थीटा हो गया, ठीक है, उसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद बचा क्या आपका, टेन 18 बचा, टेन 42 बचा, टेन 78 बचा, टेन 14 टेन बी 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, ये भी 3 इंटू 18 हो गया, ये टेन 3 इंटू 18 हो गया, यहाँ टेन 3 थीटा हो गया, यानी 6 18 थीटा हो गया, तो ये बन गया आपका, ये तीनों मिलके टेन 60 था, तो टेन 18 थीटा बन गया, 18 42 और 78 भी जो है सेम टेन 3 गुने 18 बन गया। ये दो लगे इसमें, यहाँ पे आप फिर से एक बार समझ लो, ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या देखा आपने, टेन 6 थीटा था, टेन 60 प्लस थीटा था, तो आपने क्या टेन 60 माइनस थीटा को ऐड कर लिया, तो अब ये और ये मिलके आपके बन गए टेन 18 टेन 3 थीटा। उसके बाद ये और ये मिलके भी आप बन गए टेन 3 थीटा, यानी टेन 54 कर दिया, 1 आ गए। अब आ गए हम लोग मैक्सिमा मिनिमा पे। तो मैक्सिमा मिनिमा समझिए, अगर y इक्वल ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा दिया गया है, y इक्वल ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा दिया गया है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू होगी प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई वैल्यू दिया गया है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी प्लस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू होगी माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे न्यूनतम और अधिकतम मान 7 साइन थीटा माइनस 24 कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, एक साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा होता है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा होता है, तो इस हिसाब से याद रखना। अब आ रहा है दूसरा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, अगर बी बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू बी, अगर ए बड़ा है तो मैक्सिमम वैल्यू ए। तो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा में ए छोटा है, ए मिनिमम वैल्यू, बी और बी मैक्सिमम वैल्यू, ए छोटा है तो ए मिनिमम वैल्यू और बी मैक्सिमम वैल्यू, बी छोटा है तो बी मिनिमम वैल्यू और ए मैक्सिमम वैल्यू, यानी ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मिनिमम पूछा जाए तो ए और बी में जो बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू और जो छोटा होगा वो मिनिमम वैल्यू बन जाएगी। इसके बाद आ जाओ, y बराबर ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा, साइन कॉस हो गया, अब ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी होती है और मिनिमम वैल्यू 2 अंडर रूट ए बी होती है। y बराबर ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी और मिनिमम वैल्यू 2 अंडर रूट ए बी होती है। तो यहाँ पे देखिए सारे प्लस थे, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में, और मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा में जो बड़ा होगा, ए बड़ा तो ए मैक्सिमम वैल्यू, बी मिनिमम वैल्यू, बी बड़ा तो बी मैक्सिमम वैल्यू और ए मिनिमम वैल्यू। ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट
और मिनिमम वैल्यू 2√ab होगी। अब यहाँ पे देखेंगे और था a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा, या फिर a cos स्क्वायर थीटा b sec स्क्वायर थीटा, साइन cosec और cos sec बन रहा है। तो a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा और a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा में मिनिमम वैल्यू 2√ab होगी अगर साइन और कॉस का गुणांक बढ़ा है। मिनिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम तो इनफाइनाइट होगी इन दोनों की भी, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 2√ab कब होगी? अगर साइन और कॉस का गुणांक बढ़ा है। और मिनिमम वैल्यू a प्लस b कब होगी? जब कॉसिक और सेक का गुणांक बढ़ा। तो a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसिक स्क्वायर थीटा और a कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा में दो मिनिमम वैल्यूज होती है। मैक्सिमम तो इनफाइनाइट होती है, दो मिनिमम मैक्सिमम तो इनफाइनाइट होती है, दो बार मिनिमम होती है। एक बार अगर साइन और कॉस का गुणांक बढ़ा है तो 2√ab tan के जैसे, लेकिन अगर कॉसिक और सेक का गुणांक बढ़ा है तो मिनिमम वैल्यू a प्लस b होती है। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की भी पूछे तब भी 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा। अब एक बचता है आपका, अगर दिया है साइन की पावर n थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू -1/2 की पावर n होगी जब n विषम है। साइन की पावर n थीटा और कॉस की पावर n थीटा दिया है, तो मिनिमम वैल्यू -1/2 की पावर n होगी जब n विषम है, यानी 1, 3, 5, और मिनिमम वैल्यू 0 होगी जब n सम है, यानी 2, 4, 6। और साइन की पावर n थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1/2 की पावर n होगी। मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1/2 की पावर n और मिनिमम वैल्यू -1/2 की पावर n जब n विषम, और मिनिमम वैल्यू 0 जब n सम। अब आते हैं यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1.25 दिया है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा पूछा है, तो ये 1/1.25 हो जाएगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसको 6 दिया है, तो हम लोगों को सेक थीटा माइनस टेन थीटा पता है, 1/6 हो जाएगा। बस अब इसको सॉल्व करके समीकरण बन गए, निकाल दो। समीकरण दिया गया है tan a tan 2a tan 3a इक्वल्स टू tan a tan 2a tan 3a। तो अब क्या करेंगे, tan a tan 2a को इधर रखा और tan 3a को इधर कर दिया। tan a प्लस tan 2a tan 3a को कॉमन लिया, तो tan 2a माइनस tan a माइनस tan a tan 2a माइनस 1 हो गया। अब क्या tan 3a को भी दिया इधर, ये नीचे आ गया tan a प्लस tan 2a, फिर 1 माइनस tan a tan 2a, ये tan a प्लस b फॉर्मूला बन गया, tan 3a बन गया, tan 3a tan 3a प्लस tan 3a 2 tan 3a बराबर tan 0, 3a की वैल्यू tan 0 कब होता है, तो ये बराबर वो एंगल आ जाएगा काम 35। tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सरल करने की बात आ जाए, ऐसे सवाल में देख लो, ऐसे सवाल में क्या होता है जनरली -5 जैसे ये बन गया, कॉस 75 बन गया, कॉस 204 60 प्लस 24 बन गया, तो इसको करेंगे कट कट पी कॉस ए बराबर 2q साइन ए दिया गया है, तो ए बराबर 45 रख राइटर में कॉस ए और साइन ए कब बराबर होते हैं, 45 डिग्री, तो ए बराबर 45 रख दिया, तो पी बराबर 2q हो गया। बस p बराबर 2q लाना है आपको, इसमें रख दो ताकि p इक्वल टू 2 की बात है। तो इससे आ गया। अब इस वाले में a बराबर 45 और p बराबर 2q रख के निकाल दो, वैल्यू जो आएगी वही वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे आ जाओ, साइन थीटा कॉमन ले लिया तो बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा कॉमन ले लिया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, बचा 1/tan थीटा, ये tan क्यूब थीटा हो गया, ये बचा 1/tan थीटा, कट गया, आंसर गिरा बड़ा के मुंह के बल। cot की पावर 4 थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, cot की पावर 4 थीटा इधर भेज दिया, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बन गया, cot की पावर 4 थीटा, ये sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा बन गया, cos स्क्वायर थीटा को चेंज कर दिया, sin स्क्वायर थीटा बन गया, ये भी cot पावर 4 थीटा cos स्क्वायर थीटा नीचे कर दिया, sin स्क्वायर थीटा
कॉट और 4 थीटा को cos की पावर 4 थीटा अपॉन साइन की पावर 4 थीटा में चेंज किया, cos 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। चलिए tan 4 थीटा इंटू tan 6 थीटा इक्वल टू 1 दिया गया है। tan 4 थीटा इक्वल टू हो गया cot 6 थीटा। tan 4 थीटा 1 अपॉन tan 6 थीटा इक्वल टू cos 6 थीटा। 4 थीटा प्लस 6 थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा, तभी ये बराबर हो सकता है। ठीक है, ऐसे सवाल आते हैं। cos 24 इक्वल टू m अपॉन n दिया गया है, तो cos 24 माइनस cos 66 की वैल्यू पूछिए। cos 66 क्या होता है? 90 माइनस साइन 66, 90 माइनस साइन 24 जो है, 90 माइनस साइन 24 जो है cos 66 होगा। तो यहाँ पे इससे क्या करा, लाल बटे कक्का बना, वही बनाया, लाल बटे कक्का लगा के फॉर्मूला लगा दिया। इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, उससे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू डाल दी, या 2 कॉस स्क्वायर ए, इससे 1 को छोड़ो, 2 साइन ए इंटू कॉस की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन ए कॉस की वैल्यू आ गई। तो या फिर इधर साइन ए कॉस की वैल्यू आ गई, इससे साइन ए की इसका स्क्वायर करके साइन ए कॉस की वैल्यू निकाल दी और यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया और आंसर आ गया। हाइट एंड डिस्टेंस आ गई, ऊंचाई दूरी। ऊंचाई दूरी में आप 3-4 फिगर समझ लीजिए, 30 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, 45 डिग्री का, और ये 30-60 का मिक्सर फिगर। तो 30 डिग्री में आप समझिए, एक तो सबसे पहली बात यहाँ पे 30 और 60 में कंपेरिजन समझिए। 45 डिग्री में एक लंब, एक आधार और अंडर रूट 2 कर्ण, एक अंडर रूट 2। 30 डिग्री में क्या होता है, आधार अंडर रूट 3, लंब 1 और कर्ण 2। 60 डिग्री में क्या होता है, आधार 1, लंब अंडर रूट 3 और कर्ण 2। यानी 30 डिग्री में क्या करेंगे, 30 डिग्री में आधार जो है लंब का रूट 3 गुना, 30 डिग्री में आधार लंब का 3 गुना, अंडर रूट 3 गुना, और 60 डिग्री में आधार जो है 1 अंडर रूट 3 गुना। ऐसे कर सकते हैं, 30 डिग्री में आधार लंब का 3 अंडर रूट 3 गुना, और 60 डिग्री में लंब आधार का रूट 3 गुना। 30 डिग्री में आधार लंब का रूट 3 गुना और 60 डिग्री में लंब आधार का रूट 3 गुना। वहीं उल्टा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री में जो लंब होता है वो आधार का 1 रूट 3 गुना होता है, वहीं 60 डिग्री में जो आधार होता है वो लंब का 1/3 गुना होता है, 1/√3 गुना होता है। यानी एक भाषा में कहें तो 30 डिग्री में आधार रूट 3 गुना और 60 डिग्री में लंब रूट 3 गुना। 30 डिग्री में लंब 1/√3 गुना और 60 डिग्री में आधार 1/√3 गुना। ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई जब हो जाता है तो अगर 60 डिग्री से ये बना 1√3 और 2, तब 30 डिग्री से क्या बन जाएगा, 30 डिग्री में चूंकि आधार रूट 3 गुना होता है और लंब यहाँ पे 1 नहीं रूट 3 दिया गया है, तो रूट 3 से में रूट 3 का गुना करके 3 बन गया। ये आप अपनी बात समझ लीजिए। जो 2 फिगर मिलाने वाली बातें आप समझ गए, अब उनको मिला के पहले 30 डिग्री से निकाल लो, 60 डिग्री से निकाल लो, फिर 60 में से 30 डिग्री वाले वैल्यू माइनस कर दोगे तो जो है पेड़ कितना बड़ा आ जाएगा। उसके बाद आ रही है आपका फिर वही क्वेश्चन है जो 30 और 60 मिला के बना है, ये वही क्वेश्चन है 30 और 60 मिला के बना है। वो फिगर आप समझ गए तो ये भी लगा लोगे। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए इसमें शीर्ष के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक वाला आ जाए और एक सीधी रेखा में जो है 72 मीटर 128 मीटर की दूरी पर 2 इमारतें हैं और उन्नयन कोण पूरक हों दूसरे के, तो उसका आंसर होगा √72 × 128। इमारत की ऊंचाई जो है √72 × 128 करके आप निकाल सकते हैं। इमारत की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, √72 × 128। ऐसे वाले में क्या है, ये इक्वल बिंदु से है, ये बराबर दूरी से, एक ही बिंदु से बराबर दूरी से बना रहे हैं जब, तो सीधा सीधा 1:1 ही हो गया। अब 60 डिग्री है तो √3 हो जाएगा और यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा, बस वैल्यू निकालूंगा 32। वो आप जो है आप मेन जो है मेन मुख्य बात जो है ये वाला फिगर ढंग से समझ लीजिए। यहाँ पे 60 डिग्री में 1/√3, फिर 30 डिग्री के लिए √3 का √3 गुना 3 हो जाएगा। ये यहाँ पे वही बात समझाने की कोशिश करिए, 30 डिग्री में बेस √3 गुना,
60 डिग्री में लंब अंडर रूट 3 गुना, 30 डिग्री में लंब 1/3 अंडर रूट 3 गुना और 60 डिग्री में बेस 1/4 अंडर रूट 3 गुना। ये वाली दूरी निकाल लो। 12 सेकंड में जाते हैं तो चाल बराबर दूरी बटे समय, काम 35। यहाँ पे देखो पाइथागोरस का यूज करेंगे। यहाँ पे पहले उन्होंने दिया है 3 मीटर ऊंचाई की सीढ़ी है, 3 मीटर ऊंचाई की, अभी तक 3 मीटर तक पहुंचती है, 3 मीटर तक ये पहुंच रही है और 5 मीटर लंबी जो है सीढ़ी है, 3 मीटर तक पहुंच रही है, 5 मीटर लंबी सीढ़ी है। तो यहाँ पे जो है सीढ़ी की लंबाई तो उतनी रहेगी, 3, 5 और 4 ट्रिपलेट लगा दी, 3, 4, 5 की ट्रिपलेट लग गई। अब ये सीढ़ी पता है, सीढ़ी तो चाहे कहीं पहुंचा तो उतनी रहेगी, ये 5 मीटर सीढ़ी हो गई। अब यहाँ पे पहुंचाना है 4.8, तो एक कर्ण हो गया 5, लंब हो गया 4.8 और इसके सहारे जो है ये वाली डिस्टेंस निकाल ली जाएगी, इसके सहारे ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। तो जो है टोटल में से 4 मिनट से ये वाली डिस्टेंस घटा देंगे तो ये आ जाएगी कितनी दूरी घटानी है। छाया इधर साइड बन रही है, छाया इधर साइड बन रही है, तो ये दूरी, अब इसमें tan थीटा लगेगा, इसमें इसकी दूरी मान लेंगे t, इसकी ये छाया की दूरी t मान लेंगे, तो ये 3 + t हो जाएगा, लंब बटे आधार से 1.5/3 + t हो जाएगा और उससे लंबाई निकाल लेंगे। मॉल के निकट सड़क पर खड़ा है, मॉल से इतनी दूर है, इतने सक्षम है, मॉल के बीच शीर्ष और ये ऐसे में जब ऐसी डिजाइन मिलती है जैसे इसमें देखो, ऐसे ही जब ऐसा इधर से आपको पार करके एक कोण बनना है तो सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट लगता है, यानी 1 1 बराबर 2 1, सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा, ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये, इस तरीके से सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट से आप निकाल सकते हैं इसको। और यहाँ पर ये ऊंचाई दूरी भी खत्म होती हुई। नमस्कार।